Gratitude filled welcome to all of you. Thank you so much for joining today. I welcome you all to yet another episode on relationship series. Sunday को हमने जो live show किया था उसमें we had given you some assignments. वो कौन सी areas हैं आपकी life के जिसको कि in-laws control जिसमें आपको feel होता है. Your marital life, you have parenting, you have your social life, you have your work life. एक एस्पेक्ट आजकल है वर्क लाइफ बैलेंस. आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टाफ एस्पेक्ट है सपोर्ट स्टाफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, ऑल दैट. नाउ सो जस्ट लुक एट कि आपका कौन सा एस्पेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी पेरेंटिंग का एस्पेक्ट, राइट? अच्छा, अब इसमें पेरेंटिंग का एस्पेक्ट इसलिए भी लिया है मैंने क्योंकि इसमें मैं मेन एंड विमेन दोनों के जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बात कर सकती हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट इसमें अब हमें ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या है. जो उनका कंट्रोल है उसका इम्पैक्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि पेरेंटिंग के एस्पेक्ट में इम्पैक्ट ये है कि इन-लॉज चाहेंगे कि आप उनको उनकी जो थॉट प्रोसेसेस हैं उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, उनके हिसाब से अपनी जो पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज है उसको लेके चलें. बिकॉज दे नो, दे हैव आल्सो सीन लाइफ, दे हैव एक्सपीरियंस लाइफ एट अ होल न्यू लेवल, एट अ लार्जर लेवल, गिवन देयर एक्सपीरियंस, गिवन देयर एज, राइट? एक ये इम्पैक्ट है. और क्या इम्पैक्ट है? दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि जो रिलेशनशिप होता है आपके इन-लॉज के साथ और बच्चों का इन-लॉज के साथ, आपके इन-लॉज के साथ यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, वो अफेक्ट होता है. और जब वो अफेक्ट होता है तो अगर आपके रिलेशनशिप इवन ऑन द पेरेंटिंग इशू अगर आपको कंट्रोल लग रहा है अपने इन-लॉज का, तो फिर आप उसके बारे में जो भी बातें होंगी या उससे जो भी इम्पैक्ट होगा उसका एक इम्पैक्ट होगा आपके बच्चों और ग्रैंड पेरेंट के रिलेशनशिप में. एंड नॉट जस्ट दैट, इट हैज फिर उसका एक इम्पैक्ट होता है बच्चों के मैरिटल रिलेशनशिप में. ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस ये आपको पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि ये सब इम्पैक्ट है. अब हम इसको यहां से देखेंगे, इसका उपाय क्या है. अगर हम एक बात करें इसका एक्सेस क्या है, इस इम्पैक्ट को हम कम कैसे करें, कैसे हमें ऐसा हो कि जो हमारा कंट्रोल हमें लगता है कि इन-लॉज हमें कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम कैसे हैंडल करें, उसको हम कैसे मैनेज करें, सो दैट उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो भी ना हो, हम जिस तरीके से पेरेंटिंग करना चाहते हैं हम वो भी कर सके, जो हमारे इन-लॉज हैं वो उनको भी लगे कि दे हैव बीन वैल्यूड, we are looking forward for their suggestions, all right, because they are also in the sunset of their lives, right? तो ये ऐसा हो, ऐसा ये इम्पैक्ट का हम क्या करें. तो देखिए दो चीज समझिए, आपके इन-लॉज के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनका आपकी लाइफ में कंट्रोल होता है. आपके स्पाउस होते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स होते हैं, आपके खुद के सिबलिंग्स होते हैं, आपके खुद के चिल्ड्रन होते हैं. तो उनका जो कंट्रोल है लाइफ में, डू यू डील विद दैट कंट्रोल in the manner that you are dealing your in-laws control? For instance, आप बच्चे को खाना खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो, आपकी चूंकि ग्रूमिंग एक हुई हुई है अपने नेटिव फैमिली से. ये मदर्स के साथ ज्यादा होता है क्योंकि मदर्स का ही ये काम होता है, विमेन का ही ये काम होता है बच्चों को खिलाना, देखना. तो जो आपने अपनी मदर साइड से सीखा आपको वो ज्यादा पसंद आता है देन विथ योर इन-लॉज साइड, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं और आप कभी एक्सेप्टिंग नहीं थे. अब वो एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताते हैं, फिर भी आपको लगता है कि दे वांट, एंड फिर वो डिस्कशन करते हैं आपके स्पाउस के साथ, फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है. ये मुश्किल आती है. तो जैसे आप अपने स्पाउस के कंट्रोल को डील कर रहे हो वैसे तो आप अपने इन-लॉज के कंट्रोल को नहीं डील करते. मतलब ये हुआ कि आपके पास चॉइस है हाउ यू वांट टू रेस्पॉन्ड टू देयर कंट्रोल. It is up to you. Would you want to respond to them with ego, with wrong making, with you yourself not understanding that they have a point of view, right? And this, remember, I am speaking for both son-in-law and daughter-in-law also. Many son-in-law also face this.
बिकॉज आई सी दिस इज मेनी मैट्रिमोनियल केसेस बच्चों पे। क्योंकि क्या होता है, एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया था, दिस विमेन शी वॉन्टेड टू डिवोर्स हर हस्बैंड जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट लाइकिंग द पेरेंटिंग टेक्निक ऑफ हर हस्बैंड एंड हर पेरेंटिंग, और जो हस्बैंड का पेरेंटिंग टेक्निक था वो इस लड़की के माँ बाप को नहीं पसंद था, राइट? तो लड़कों के लिए भी बहुत बड़ा इशू होता है। फिर लड़का भी कहता था कि मैम मैं तो पूरा इनके कंट्रोल में हूँ, दे रियली कंट्रोल माई लाइफ, ये मुझे जीने नहीं देते, मैं अपने बच्चे से अपने हिसाब से ना बात कर सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, ना उसे डांट सकता हूँ, राइट? सो लिसन टू दिस सेशन फ्रॉम अ जेंडर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, one, and listen also to this session that it can help someone else also if you yourself are not facing this problem. From this तो पहला तो ये हो गया that they are not the only ones. दूसरा ये हो गया कि there are many aspects जहां पर आप बहुत चीजों को कंट्रोल करते हो। इस चीज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल करते हो। So what? This is the true application of self-love which I have referred into in Rising in Love with Your In-Laws. If you can accept you controlling certain aspect of others' lives, why can't you accept that there are chances that others may have a control on you? Even if it is faulty, just accept it, that it is possible, it is likely. If you can accept yourself, why cannot accept the other persons? That is number one. Number two, what's the way to acceptance? Because see, जो खुद कैद हैं वो क्या दूसरों को सजा देंगे? अब जो इन-लॉज हैं, ऑब्वियसली आज के एग्जाम्पल में सीनियर इन-लॉज की बात हो रही है, राइट? वो खुद में ही परेशान होते हैं, खुद भी उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, खुद उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंसेस गैदर किया है, उस एक्सपीरियंस से वो कुछ नरेट करते हैं, कुछ बताते हैं, राइट? जो खुद कैद है वो क्या आपको सजा देंगे? स्वयं को रिहा करें और जिंदगी का मजा लें। नॉट विथ ईगो, जस्ट एक्नॉलेज देम फॉर देयर कंसर्न फॉर योर चिल्ड्रन। नंबर वन, एक्नॉलेज देम दैट हाउ extraordinary they are in other aspects of life. Acknowledge them how their positives are so much of blessings on the world, for the world. Just acknowledge it. This is the second principle of rising in love with your in-laws, consciously practicing gratitude. जब आप consciously उनको gratitude practice करेंगे, फिर फिर उनको भी लगेगा कि ठीक है, एक certain aspect पर, एक certain level तक ये हमें appreciative होती है, फिर वो भी मेलो डाउन करेंगे। बट हाँ, दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस करने में आपको अड़चने भी आ सकती हैं। यू विल फेस ऑब्स्टिकल्स। इन दैट केस फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन द फेसबुक पेज और ऑन इंस्टाग्राम पेज और ऑन लिंक्डइन. Let us discuss this out, let us talk this out, let me know what are your obstacles that you are facing in consciously practicing gratitude to your in-laws and especially in this area, and we will sort it out together. We will sort it out together. अगर आप किताब पढ़ेंगी जो कि ई बुक में भी अवेलेबल है और अमेजन और फ्लिपकार्ट में हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, इसके अलावा मेरे वर्कशॉप्स भी होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक जो हैसल है जो कि हम अलाउ नहीं करता कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड टू आवर इन लॉज, उसको हम उसमें हम डीप में जाते हैं और आप वहां से बहुत इजीली सीमलेसली इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, द बुक इज पैक्ड विथ रियल लाइफ सिचुएशंस कंबाइंड विथ ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स, राइट, दैट लीड टू पैराडाइम शिफ्ट। किताब को पढ़ने के बाद, वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आपके जो थॉट्स प्रोसेसेस हैं उनमें पैराडाइम शिफ्ट होगा, एंड यू विल कॉम्प्लीमेंट देम विद जनरेटिंग पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड आइडियाज डिजाइन्ड फॉर अ थ्राइविंग रिलेशनशिप विद योर इन-लॉज। मेरे जो रीडर्स हैं, मेरे जो वर्कशॉप के अटेंडीज हैं, वो खुद मुझे कहते हैं द मैनर इन विच दे हैव कस्टमाइज्ड देयर ओन स्ट्रेटजीज, देयर ओन टिप्स, देयर ओन प्रैक्टिसेस। तभी आपको मेरी किताब में कोई ऐसी फिक्स प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ज्ञान बहुत है इस बारे में, लेकिन एक जो शिफ्ट होने की आवश्यकता है इस फील्ड में, वो इस किताब या इस वर्कशॉप या मेरे वीडियोस से आपको मिलेगी कि कैसे जो इन-लॉज की तरफ। और ये भी बहुत बार सवाल आता है
कि मैम ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो इन नेटल, आप इसकी हमेशा एक कंपैरिजन करते हो नेटल फैमिली से। इन लॉज की हमेशा एक कंपैरिजन होती है नेटल फैमिली से। इट इज अप्लाइंग बोथ टू बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ टू सीनियर्स एंड जूनियर्स। ऑलराइट, क्यों होती है? क्योंकि नेटल फैमिली का जो पर्सपेक्टिव है, थॉट प्रोसेस है, वो आपके अंदर सीप्ड इन है और आप हमेशा उसको कॉन्ट्रास्ट में देखते हो। आप उसको हमेशा कॉन्ट्रास्ट में देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिसिंग, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट ही नजर आएगा। राइट, आपको इस नए रिलेशनशिप को, इस अलग रिलेशनशिप को उसकी पिक्यूलियरिटीज के साथ, उसकी ब्लेसिंग्स और लिमिटेशंस के साथ देखनी है। वहां से आपको देखने लगता है दैट हाउ दे आर अ ब्लेसिंग फॉर द वर्ल्ड। और चूंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये प्रेजेंट नहीं होता है इन लॉज के साथ, लव का, अफेक्शन का, अकोमोडेशन का, ये नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। और इसको बनाने के लिए सुपर टूल है ग्रैटिट्यूड, कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। So I thank you all for joining me in today's session. Do join on the next session. We will talk on another topic which will have you apply the 2 principles of rising in love with your in-laws seamlessly in your life and create remarkable results. This is Savita Sinha, your relationship expert, signing off. Thank you.